विजय शंकर जी का सवाल है सीईएससी के बारे में। और भी नाम इन्होंने लिखे हैं, लेकिन मध्यम से लंबी अवधि के नज़रिए से सीईएससी, कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी, कैसा लग रहा है? क्या इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदा जा सकता है? डिप्स पे अभी तो पहले देखना है कि करेक्शन इवैल्यूएट करते हैं कितना है। लेकिन डिप्स पे देख सकते हैं। मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि 105 के पास इसको इवैल्यूएट कीजिए। अभी एकदम क्लियर लेवल नहीं मिलेगा। 105 के पास आप इसके रिएक्शन को देखिए, अगर वहाँ पे बॉटम बना देता है, तो हमारे पास हायर लो का बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा। जो बॉटम बन गया दैट इज़ द स्टॉप लॉस एंड देन यू बाय फॉर जो भी आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म जो भी टर्म करना है। जी। लेकिन अगर 105 पे नहीं रुकता है, तो उसकी एनालिसिस थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी मुझे। वो उस समय देखेंगे, लेकिन 105 पे इसको इवैल्यूएट कीजिए। अगर रुक गया तो हायर लो बेस पे जो भी लो बनेगा उसके हिसाब से शॉर्ट मिड मिड टर्म होगा, अदरवाइज़ रीवैल्यूएट। अच्छा, इस शेयर की जो हिस्ट्री में देख रहा था कि काफ़ी चलने के बाद काफ़ी गिरता भी है, तो काफ़ी चल चुका है, तो क्या इस नज़रिए से सावधान रहने की ज़रूरत है? हाँ, इन सब का एक साइकिल आता है और उस साइकिल में अच्छा खासा चल जाते हैं और फिर आराम से सुस्त हो जाते हैं। तो ये साइकिल स्ट्रेच हो रहा है, काफ़ी प्राइस स्ट्रेच हो रहे हैं इस पे। तो मुझे ऐसा उस लगता लिहाज है से एकदम सावधान। खतरे वाली रेखा कहाँ पे बनेगी? क्या 105 पे ही या कहीं और? नहीं, खतरे वाली रेखा बहुत नीचे है, 105 पे मतलब वो कॉशन साइकिल है। टूटने और नीचे वाला साइकिल शुरू होने की स्थिति कब हम समझेंगे? वो 82 के पहले नहीं है। वहाँ तक तो सब निकल जाएगा हाथ से। हाँ, तो साइकिल वहाँ आप इसकी चाल देख लीजिए, फिर समझ में आएगा कि 82 क्यों होना चाहिए। जी। एक बार रिट्रेसमेंट भी लगाते हैं, रिट्रेसमेंट में क्या नज़र आता है? रिट्रेसमेंट के लिए लेवल्स आपके सामने बड़े क्लियर हैं, 62 के आस-पास से चला था और उसके बाद 128 तक पहुँचा था, तो आप जो 38.2% रिट्रेसमेंट के आस-पास 103 का लेवल आ रहा है। 105, 103 वही मोटा-मोटी। तो एक तो लेवल वो और उसके बाद फिर 61.8 आ रहा है 87 के आस-पास। तो या तो 103 या फिर ये 87 उसके आस-पास आप कह रहे हैं कि 82, 83 जहाँ से जी। अभी ये ताज़ा वाली चाल शुरू हुई है। हुँ। तो ये सारे लेवल्स हैं, इनका ध्यान रख कर के विजय जी आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर मध्यम से लंबी अवधि के लिए ये खरीदना चाहते हैं, इतना ये चल चुका है, तो फिर क्या ज़रूरी है कि यहीं पे ध्यान दिया जाए या कहीं और नज़र रखी जाए? मतलब ये नहीं, नहीं साइकिल कल्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे समझेंगे इसमें? अगर कल्मिनेट तो साइकिल नहीं हो बचा रहा हुआ है। है तो फिर हो सकता है बहुत आगे चले, यहाँ से और आगे चला जाए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ जैसे साइकिल जैसे कल्मिनेट नहीं हो रहा है जैसे यहाँ पे। पुराने साइकिल्स रहे हैं, तो उसके हिसाब से अभी हम तेज़ी वाले साइकिल में कहाँ पे खड़े हैं? बीच वाले हिस्से में हैं या अंतिम छोर की तरफ जा चुके हैं? ये पहला फ़ेज़ है। इसके बाद रेस्ट के बाद दूसरा साइकिल शुरू होगा कि नहीं उसका डिसीज़न होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इवैल्यूएट करने की जैसी बात है और दूसरा साइकिल शुरू होने के लिए इसको कहाँ से निकलना पड़ेगा? ओके, सो दिस इज़ द मार्कर। अभी जो इसने अपना पैटर्न हाई बनाया है क्लोज़ टू 127, उसके पहले दूसरा साइकिल तो शुरू नहीं होगा। ओके, 127-28 के आसपास जो ये हाई है, इसको पार करने पर इसमें नई चाल शुरू होगी और 100 नीचे आता है तो 103, 105 के आसपास इवैल्यूएट करना है। जी। जी। तो लंबी अवधि के लिए या मध्यम अवधि के लिए विजय जी आपको कोई फैसला लेना है तो इन फैक्टर्स का, इन लेवल्स का ध्यान रखिए और उसके हिसाब से जब वो लेवल्स आते हैं, मतलब या तो 128 पार हो या एक नीचे आ रहा है तो 103, 105 के आसपास क्या बिहेवियर रहता है, उसको आप देख समझ करके फैसला लें या उन सिचुएशंस में आप वापस अपना सवाल हमारे सामने रखें कि भई पहले ये बात हुई थी, अब इस समय क्या किया जाए? तो उस समय इसको फिर से देखा जाएगा।